हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे आगे जो कि विज्ञान का पार्ट है, जैविक विज्ञान, इसके बारे में। जैविक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान, जो हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे उसमें जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि जैविक विज्ञान किसे कहते हैं। जैविक विज्ञान, ठीक है, कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं जैविक विज्ञान कहलाती है। जैविक विज्ञान कहलाती है। यानी कि क्या कहता है विज्ञान, जैविक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का, यानी कि किसका, सजीव का, ठीक है, सजीव वस्तुओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन, यानी कि इसकी पूरी डिटेल्स में जब जानकारी दिया जाता है सजीव के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं जैविक विज्ञान कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे में वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। यानी कि इसके अंतर्गत हम जैविक विज्ञान के अंतर्गत हम ये सब की जानकारी प्राप्त करते हैं, वनस्पति विज्ञान के, प्राणी शास्त्र के बारे में और मानव शास्त्र के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे आगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ये तो मेरा था क्या चीज़, जैविक विज्ञान, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ आता है। जीव विज्ञान ये कतई नहीं है, ये जैविक विज्ञान है। यानी कि इसमें ये तीनों आता है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र और मानव शास्त्र, ठीक है। अब आगे आता है जीव विज्ञान, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा यहाँ तक ये जो यहाँ तक मेरा था, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। आइए जानते हैं जीव विज्ञान। तो सबसे पहले लिखते हैं जीव विज्ञान कहते किसे हैं, ठीक है। जीव विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कहता है जीव विज्ञान क्या होता है, तो कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब जानेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, या जीव विज्ञान शब्द आया कहाँ से, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आएंगे बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, तो कहेंगे बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से ग्रीक भाषा है जिससे मेरा बायोलॉजी बना है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो बना है बायोस और लोगस, ठीक है।
यानी कि जो मेरा बायोलॉजी है, दो ग्रीक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस और लोगस। ठीक है, तो ये जो मेरा बायोलॉजी है क्या चीज़ से बना है, बायोस और लोगस से। बायोस और लोगस को जोड़ेंगे तो मेरा क्या बनता है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। सॉरी, एक मिनट, जानेंगे पहले बायोस का क्या मतलब होता है। बायोस का अर्थ जीवन और लोगोस का अर्थ अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि जो मेरा जो बायोस है और लोगस है, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लोगस का क्या अर्थ होता है, अध्ययन करना। इस तरह से जो मेरा बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, हम कह सकते हैं बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जीवन का अध्ययन करना है। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बायोलॉजी का क्या अर्थ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी का जो अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि किसी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे बायोलॉजी का जनक किसको कहा गया है। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का जनक अरस्तु। अरस्तु, इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को कहते हैं। यानी कि ये जो है मेरा बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि जो बायोलॉजी का जन्मदाता जिसको हम लोग कहते हैं जनक या जन्मदाता, किसको कहते हैं, अरस्तु को। ठीक है, जिस तरह से फिजिक्स का जो जन्मदाता था वो देखे थे, उसी तरह से आज देखे हैं किसका जनक है, ये बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है, आगे है जीव विज्ञान शब्द लॉमार्क तथा ट्रेवसस ने सन 1802 ईस्वी में दिया था। यानी कि पहले जो नाम चलता था बायोलॉजी चलता था, अब इसको कहा गया जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का शब्द कब दिया था, किसने दिया था, तो लॉमार्क तथा ट्रेवसस ने दिया था। कब, 1802 ईस्वी में दिया था। यानी कि आपसे कोई पूछे कि भाई जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, कब दिया, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का जो शब्द है इन्होंने लॉमार्क तथा ट्रेवसस ने दिया था। कब, तो सन 1802 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक में होता है प्राणी विज्ञान तथा जंतु विज्ञान, और दो में होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और ये विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है जीव विज्ञान को, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक होता है प्राणी विज्ञान जिसको हम लोग जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो हमको 10th या 11th 12th तक हमको यही पढ़ना होता है, प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान साथ साथ पढ़ना होता है। जैसे आप उसके अपर लेवल में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं इंटर के बाद, तो उसको हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता है।
प्राणी विज्ञान अलग पढ़ना पड़ता है और वनस्पति विज्ञान अलग पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी और इसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा है जूलॉजी, जब ऑनर्स करने जाते हैं तो उस समय आपको चूज करना होता है कि भाई आप क्या चीज़ से पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको रुचि है जंतु के बारे में तो आप जूलॉजी से पढ़ते हैं, और आपका अगर रुचि है वनस्पति में तो आप बॉटनी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।